नमस्कार दोस्तों, SCCC एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो हिंदी का पहला वीडियो था वो आप लोग को समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग आते हैं CHS क्लास 9 हिंदी भाषा के भाग 2 में। इसमें हम लोग बच्चे CHS एग्ज़ाम को लेकर के विशेष तौर से चल रहे हैं। यदि बच्चे आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल पे बने रहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो को लाइक कर देगा। अब आगे हम लोग इससे पहले पढ़े थे जो हिंदी भाषा की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं यानी हिंदी की कौन कौन सी भाषा यानी उपभाषाएं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखें कि हिंदी की जो भाषा की बात किया जाए तो आपकी है ना पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, ठीक है ना। ये आपका बिहारी हिंदी है। ये 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा बच्चा, यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ देखिए। पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ निम्नलिखित है। कौन से बच्चा आपका पढ़े थे पश्चिमी हिंदी में? आप पढ़े थे बच्चा खड़ी बोली, है ना। क्या पढ़े थे बच्चा? पश्चिमी हिंदी में बोले थे खड़ी बोली। इस बोली का जो मूल नाम है आपका क्या बच्चा? कौवरी, है ना, कौरवी, ठीक है ना। पूछा जाए कि जो खड़ी बोली का मूल नाम क्या बच्चा? कौरवी है ना। साहित्य भाषा में बदल जाने के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ गया, ठीक है ना। क्या बोला? जो खड़ी बोली का जो मूल नाम है वो कौरवी है ना। साहित्यिक भाषा में बदल जाने के कारण इसका नाम क्या बढ़ गया बच्चा? आपका खड़ी बोली पड़ गया, ठीक है ना। खड़ी बोली मुख्यतः कहाँ कहाँ बोली जाती है इस चीज़ को देखिए। जैसे देहरादून के मैदानी भागों में खड़ी बोली बोली जाती है, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ, दिल्ली के कुछ भागों में, है ना, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, इन क्षेत्रों में बच्चा आपकी खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है ना। तो पूछा जाता है कि खड़ी बोली के जब मूल नाम है, खड़ी बोली का जो मूल नाम है वो क्या है? कौरवी है। क्या था? कौरवी था, है ना। और इसका साहित्य में इसका प्रयोग होने के कारण इसका नाम बदल के क्या हो गया? खड़ी बोली। और खड़ी बोली है ना इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से क्या की जाती है? बोली जाती है, ठीक है ना। ये इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से खड़ी बोली क्या की जाती है बच्चा? बोली जाती है। अब देखिए यहाँ जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, निराला, सुमित्रानंद पंथन, महादेवी वर्मा आदि बहुत से साहित्यकार ने खड़ी बोली में समृद्ध किए, यानी ये लोग खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को क्या किया था, है ना। ये सारे जितने भी आपके विद्वान हैं इनकी जितनी भी रचना है आपके केस में बच्चा आपका खड़ी बोली में, ठीक है। आगे आते हैं इसमें आपका पश्चिमी हिंदी में अगला जो आता है बच्चा आपका है ना ब्रज भाषा। क्या आएगा बच्चा? आपका ब्रज भाषा। अब देखिए ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र क्या है बच्चा? आपका मथुरा है ना। ब्रज भाषा का जो मुख्य केंद्र कहाँ है बच्चा? आपका मथुरा। यह जो बोली जाती है आगरा, बरेली, अलीगढ़, मैनपुर, है ना, इन क्षेत्रों में क्या की जाती है बच्चा? आपका ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। तो ये पूछा जाता है कि जो ब्रज भाषा का जो मुख्य केंद्र है वो मथुरा में है। और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? आगरा में, बरेली में, अलीगढ़, मैनपुरी में, इन क्षेत्रों में आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो भक्ति काल तथा रीति काल में मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना लिखी गई। जितने भी आपके भक्ति काल की बात किया जाए, रीति काल की बात किया जाए, इसमें जितनी भी रचना की गई आपकी किस भाषा में की गई बच्चा? आपका ब्रज भाषा में की गई, है ना। जैसे सूरदास हुए, है ना, नंददास हुए, रहीम हुए, रसखान हुए, बिहारी हुए, भूषण हुए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आदि जो कवि थे ये ब्रज भाषा के मुख्य रचनाकार हैं, ठीक है ना। ये जो है किसके रचनाकार हैं बच्चा? आपके ब्रज भाषा के मुख्य रचनाकार हैं, ठीक है ना। पश्चिमी हिंदी में हम लोग आते हैं, आगे आते हैं बच्चा आपका कन्नौजी। क्या आते हैं बच्चा? आपका कन्नौजी। अब देखिए कन्नौजी यह इटावा, फर्रुखाबाद, है ना, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, इन क्षेत्रों में क्या बोली ये क्या की जाती है? कन्नौजी बोली जाती है, ठीक है ना। जो कन्नौजी वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, है ना, हरदोई, इन क्षेत्रों में आपकी कन्नौजी बोली जाती है ना। चिंतामणि, नीलकंठ व मत है ना मतीराम आदि कवियों ने कन्नौजी में अपना रचना रची, है ना। जो चिंतामणि थे, नीलकंठ थे, मतीराम, ये जितने भी कवि थे एक कन्नौजी भाषा में क्या किया? अपना रचना को रचे थे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है बांगुरी या हरियाणवी, है ना, ये दोनों एक ही भाषा है।
बांगरू भाषा की बात किया जाए या हरियाणवी भाषा की बात किया जाए तो ये दोनों एक ही है। यह हरियाणा और दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में क्या की जाती है बच्चा, बोली जाती है। जो बांगरू भाषा या हरियाणवी भाषा है, ये दिल्ली और हरियाणा के देहाती क्षेत्रों में क्या की जाती है, बोली जाती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ बांगरू या हरियाणवी, यह हरियाणा तथा दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में क्या की जाती है बच्चा, बोली जाती है, जो इससे हम लोग पढ़े हैं। और अगला आपका बुंदेली, ये बुंदेली भी आपका पश्चिमी हिंदी का एक भाग है ना। यह झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, है ना, सागर, है ना, होस होशंग होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद, इन क्षेत्रों में आपका बुंदेली बोली क्या की जाती है, बोली जाती है। जैसे इनके इनके यानी बुंदेली भाषा में जो रचना करने वाले जो रचनाकार हैं, जैसे केशवदास हुए, पद्माकर हुए, भूषण हुए, है ना, लाल कवि, है ना, जगनी, ये सब, है ना, बुंदेली कवि कहे जाते थे, है ना। या ये सभी आपके कैसे कवि हैं बच्चा, ये सभी आपके बुंदेली कवि हैं। ठीक है। चलिए, तो पश्चिमी भाग के हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के जो भाषाएं थी उसको हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। क्या आते हैं बच्चा, पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। अब जैसे पूर्वी हिंदी में बात किया जाए, पहले आपकी अवधी, किसकी बात किया जाएगा बच्चा, आपका अवधी। इसे कोसली भाषा भी कहा जाता है ना, कोसली भी कहा जाता है। अवधी को क्या कहा जाता है बच्चा, कोसली भाषा भी कहा जाता है। यह अयोध्या के क्षेत्र में प्रमुख रूप से क्या की जाती है बच्चा, बोली जाती है। जो अवधी भाषा है ये अयोध्या क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है। इसके अतिरिक्त ये कहाँ कहाँ बोली जाती है बच्चा, लखनऊ में, इलाहाबाद में, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्रों में क्या की जाती है, बोली जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इन क्षेत्रों में आपकी अवधी भाषा क्या की जाती है बच्चा, आपका बोली जाती है। पूछा जाए अवधी भाषा का जो मुख्य केंद्र हुआ ये कहाँ है बच्चा, आपका अयोध्या में है। कहाँ पे, आपका अयोध्या। अवधी भाषा का जो मुख्य केंद्र है वो अयोध्या है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि तुलसीदास जी अवधी भाषा के प्रमुख कवि थे, है ना। पूछा जाता है बच्चा अवधी भाषा के प्रमुख कवि कौन थे, तो अवधी भाषा के जो प्रमुख कवि थे वो कौन थे, तुलसीदास थे, है ना। उनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी इसी में लिखा गया था, कौन सा, रामचरितमानस। कौन, रामचरितमानस। यानी देखिए यहाँ पे आपके कई क्वेश्चन बन गए। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास। जो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया था, और रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है ना। किस भाषा में लिखी गई बच्चा, आपका अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। चलिए, और एक चीज़ ये भी पूछा जा सकता है कि अवधी भाषा का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है बच्चा, तो अवधी भाषा का जो प्रमुख ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। ठीक है। आगे आते हैं पूर्वी हिंदी में बघेली। क्या आते हैं बच्चा, आपका बघेली। तो अब जैसे बघेली की बात किया जाता है तो यह रीवा, है ना, सतना, शहडोल और मैहर के आसपास के क्षेत्रों में क्या की जाती है, बोली जाती है आपकी बघेली। ठीक है ना। ठीक है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ी। यह छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र की प्रमुख भाषा है आपका छत्तीसगढ़ी, है ना। छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र की प्रमुख भाषा बच्चा, छत्तीसगढ़ी क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। ठीक है। इसके बाद से सरगुजा, है ना, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, दुर्गा आदि क्षेत्र, है ना, आदि इसके प्रमुख केंद्र हैं। यानी यहाँ पे भी आपका सरगुजा में, कोरबा में, आपका बिलासपुर, रायगढ़, इन सभी क्षेत्रों में अभी आपकी छत्तीसगढ़ी बोली यानी भाषा क्या की जाती है बच्चा, आपका बोली जाती है। अब देखिए आगे आते हैं बच्चा बिहारी हिंदी की बोलियाँ। जो बिहारी हिंदी है इनकी बोलियाँ कौन कौन सी है, जैसे हम बिहारी हिंदी की बोलियों की बात करेंगे। पहला आपका मैथिली। क्या बच्चा, आपका मैथिली, है ना। इसका जो मुख्य केंद्र है आपका मिथिला में है। मिथिला नरेश नाम सुने होंगे आप लोग, मिथिला नरेश। ठीक है ना। तो जो मैथिली भाषा का जो मुख्य केंद्र है बच्चा आपका कहाँ पे, आपका मिथिला में। यह 8वीं अनुसूची में हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से एकमात्र बोली है ना। यह 8वीं अनुसूची में हिंदी क्षेत्रों की बोलियों में से क्या है, एकमात्र बोली है। जो कहाँ बोली जाती है, किन क्षेत्रों में बोली जाती है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, है ना। इस प्रमुख क्षेत्रों में आपकी मैथिली भाषा क्या की जाती है, बोली जाती है ना। विद्यापति नाम सुनेंगे, है ना। पदावली, विद्यापति या कह सकते पदावली मैथिली के प्रमुख कवि थे। ठीक है ना। ये मैथिली के प्रमुख कवि की बात किया जाए तो कौन थे, आपका विद्यापति थे। इनके अतिरिक्त कौन कौन कवि थे बच्चा, आपका नागार्जुन थे, गोविंदास थे। ये प्रमुख आपके मैथिली कवि कहे जाते थे। ठीक है ना। जैसे मैथिली भाषा के जो प्रमुख कवि कहे जाते थे विद्यापति। कौन कहे जाते थे बच्चा, आपका विद्यापति। इनके अतिरिक्त नागार्जुन, गोविंदास, ये सभी लोग मैथिली भाषा के क्या थे, एक कवि थे। ठीक है। आगे आते हैं हम लोग बात करते हैं बच्चा
बिहारी हिंदी में बात किया जाता है आगे भोजपुरी की। तो जो भोजपुरी आता है बच्चा, ये आपका बिहारी हिंदी का ही क्या है, एक भाग है, ठीक है ना। इसके प्रमुख जो केंद्र है आपका भोजपुर बिहार। क्या है बच्चा, आपका भोजपुर बिहार। और भोजपुर बिहार में इसका जो प्रमुख केंद्र है बिहारी का जो प्रमुख केंद्र है बच्चा आपका भोजपुर बिहार है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, जैसे वाराणसी, बनारस कह सकते हैं, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, है ना, आजमगढ़, बस्ती, शाहजहांबाद, चंपारण, सारनाथ, इन क्षेत्रों में आपके बोली जाती है कौन सी, ये आपकी भोजपुरी बोली जाती है ना। इन सभी क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है बच्चा, आपका भोजपुरी। यह भारत के अतिरिक्त कुछ अन्य देशों में भी बोली जाती है, जैसे सुरीनाम, है ना, मासीराम, फिजी, इन 3 देशों में भोजपुरी, है ना, भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। मासीराम में, फिजी में और सुरीनाम में, इन देशों में भी कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चा, भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। जैसे पूछा जाता है कि किन देशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, किन देशों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, तो आप बोलेंगे सुरीनाम, मासीराम और फिजी में कौन सी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है। आगे आपका मगही, ये बिहारी का एक भाग है ना। यह पटना में, गया, है ना, पलामू, हजारीबाग, है ना, मुंगेर, भागलपुर, इन क्षेत्रों में आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी कौन सी बोली जाती है बच्चा, आपका मगही बोली जाती है, ठीक है ना। क्या बोली जाती है, मगही। और आगे आते हैं बच्चा आपका पहाड़ी हिंदी की बोलियाँ। अब पहाड़ी हिंदी की जो बोलियाँ, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाएगी, जैसे नेपाली, बिहारी, है ना, उत्तराखंड के नेपाल से सटे हुए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आपकी पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, जैसे कुमाऊँ, गढ़वाल, ये उत्तराखंड के क्रम से कुमाऊनी और गढ़वाली में भी क्या की जाती है, आपकी बोली जाती है, जो पहाड़ी बोली है, ठीक है। आगे चलते हैं राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ। जो राजस्थानी हिंदी है इसकी जो बोलियाँ हैं, देखिए कौन कौन सी है। जैसे पहली बात किया जाता है मारवाड़ी। ये जो मारवाड़ी है ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। क्या बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली, है ना, बोली है, ये पश्चिमी राजस्थानी बोली है। ये मारवाड़ी जो है पश्चिमी राजस्थानी बोली है। मारवाड़ी जोधपुर, मेवाड़, सिरोही, है ना, जैसलमेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में आपके मारवाड़ी बोली क्या की जाती है बच्चा, बोली जाती है। मेवाती, ये उत्तरी राजस्थानी बोली है। जो मेवाती बच्चा ये आपका उत्तरी राजस्थानी बोली है, ठीक है ना। यह कहाँ कहाँ बोली जाती है, अलवर में, है ना, गुड़गांव में, आपका भरतपुर, इन क्षेत्रों में आपका मेवाती बोली क्या की जाती है, बोली जाती है, ठीक है ना। ढूंढाड़ी, अब ढूंढाड़ी की बात किया जाए तो ये पूर्वी राजस्थानी बोली है। ये कौन से बच्चा, पूर्वी राजस्थानी बोली, ये बोली जाती है आपका जयपुर में, अजमेर में और किशनगढ़, इन क्षेत्रों में क्या की जाती है, अच्छा आपका बच्चा ढूंढाड़ी बोली जाती है, ठीक है। अब आगे बात किया जाएगा कि मालवी दक्षिणी राजस्थानी बोली है। जो मालवी है बच्चा आपका दक्षिणी राजस्थानी बोली है, ये इंदौर में, उज्जैन में, है ना, इन सभी, भोपाल में, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में क्या की जाती है बच्चा, आपका बोली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थानी भाषा की, यानी राजस्थानी बोलियों की बात की जाए तो मारवाड़ी है, मेवाती है, ढूंढाड़ी है और आपका मालवी है। ये सभी आपके क्या है बच्चा, राजस्थानी बोली हैं, ठीक है ना। और ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा कि जितनी भी ये बोलियाँ हैं किन क्षेत्रों में बोली जाती हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप कंटिन्यू क्लास में बने रहेंगे। देखिए ये आपका जो वीडियो बच्चा है ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप जब तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय आपको पढ़ना है तो इस क्लास में आप बने रहिएगा। डेली आपका ये क्लास आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और ये चल रहा है स्पेशल क्लास 9 CHS की भी बैच है इसमें, और हिंदी की जो भी क्लास करना है आपका, हर एक क्लास में आपका हिंदी जो पढ़ना चाहते हैं बच्चा वो इस क्लास में बने रहेंगे, आपको क्लास मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।